बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस्लामाबाद की सुबह हमेशा एक ख़ास ठहरी हुई खूबसूरती रखती है। हल्की सुनहरी धूप जब मारगल्ला की चोटियों से उतरकर शहर के दरख्तों पर पड़ती है तो फ़ज़ा में एक नरमी, एक ताजगी घुल जाती है। इसी खूबसूरत सुबह में मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और इंजन की मदम आवाज़ सफ़र का पहला नगमा महसूस हो रही थी। आज का सफ़र था जानिब शुमाल यानी इस्लामाबाद से यख्तंगे शांगला के खूबसूरत हिल स्टेशन की जानिब। लेकिन इस सफ़र की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको मैं ऐसे रास्तों से शांगला यख्तंगे लेकर जाऊंगा जो आम नहीं और ना ही इनके मुतालिक कोई मालूमात मौजूद हैं। हो सकता है इनमें से कई इलाकों के नाम भी आप पहली दफ़ा सुने। तो इस लॉन्ग राइड पर आप मेरे साथ रहिए और एक्सप्लोर करें पाकिस्तान के नए नए इलाके वानीपीडिया पाकिस्तान के साथ। इस्लामाबाद से निकलने के बाद अभी हम B-17 के करीब पहुंचे हैं और पहले अटक की तरफ जाएंगे, जहां मेन रोड पर ही हमारा एक दोस्त अजीज सावन हमारा इंतज़ार कर रहा है। B-17 के साथ ही दूर से GT रोड किनारे बुलंद बाला मीनार दिखाई दे रहा है, जिसको निकलसन ऑब्लिस्क कहा जाता है। इसकी तामीर अंग्रेज़ों ने 1868 में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन की याद में की थी, जो सल्तनत बरतानिया का एक अहम फौजी अफसर था। 1845-46 में मारगल्ला पास के इसी मुकाम पर जहां ये यादगार तामीर की गई है, निकलसन सिख आर्मी के खिलाफ लड़ता हुआ जख्मी हुआ था। मारगल्ला का ये इलाका आज से कई सौ साल पहले चोर डाकुओं और राहजनों का मरकज़ था, जो काफिलों को लूट कर लोगों का गला काट दिया करते थे और इसीलिए इसी मुनासबत से इसको मारगल्ला कहा जाता है। इस वक्त हम टेक्सला शहर के करीब से गुजर रहे हैं। ये शहर तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ पैलियोलिथिक दौर के इंसान से लेकर नियोलिथिक दौर के इंसानी आसार, बुद्ध मत, हिंदू मत, जैन मत और इस्लामी अदवार के तारीखी आसार भी मिलते हैं। ये शहर गंदारा तहजीब का मरकज रहा है और यहाँ बुद्ध दौर की यूनिवर्सिटी, स्टूपाज और खानकाहें भी मौजूद हैं, जिसको यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा करार दिया है। इस्लामाबाद से यहाँ का फासला महज 30 किलोमीटर है और तारीख से शगफ रखने वालों लोगों के लिए यहाँ 40 से भी ज़्यादा साइट्स मौजूद हैं। टेक्सला के बाद इस वक्त हम वाह सिटी से गुजर रहे हैं और इसके नाम की वजह तस्मिया ये है कि जब मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन अकबर यहाँ से गुजरा तो यहाँ की फितरी खूबसूरती से मुतासिर होकर कहा कि वाह क्या जगह है, तो इसी मुनासबत से इसका नाम वाह पड़ गया। वाह के बाद GT रोड पर अगला कस्बा हसन अब्दाल का है, जहां दाखिल होते ही बाएं जानिब मुगल बागात आपका इस्तकबाल करते हैं। इन बागात की तामीर मुगल बादशाह अकबर के दौर में 16वीं सदी के आखिर में की गई। इनका तर्ज तामीर बिल्कुल शालीमार बाग लाहौर और कश्मीर के बागात की तर्ज पर की गई है। इस वक्त हम एक छोटी सी नदी दमरा कस के ऊपर बने हुए नाले को क्रॉस कर रहे हैं, जो टेक्सला के पहाड़ियों से शुरू होकर हसन अब्दाल के करीब से बहती हुई बिलाखिर दरिया हरो में जा गिरती है। हसन अब्दाल की वजह तस्मिया अपने तारीखी और मजहबी मुकामात की वजह से है। यहाँ सिखों का मशहूर मजहबी मुकाम गुरुद्वारा पंजा साहब और इसके कुदरती चश्मे पहाड़ी पर वाक़या बाबा वली कंधारी का मज़ार और मुगलिया दौर का मकबरा लाला रुख ज़्यादा अहम हैं। यहाँ से ही आप सामने देख सकते हैं कि दाएं जानिब सड़क हरीपुर और एबटाबाद को मुड़ती है, जो बिलाखिर आगे गिलगित तक जाती है। अब हम GT रोड पर सफ़र करते हुए बुरहान की तरफ जा रहे हैं। बुरहान ज़माने कदीम से ही GT रोड पर सफ़र करने वालों के लिए एक अहम पड़ाव था। माजी में यहाँ एक कारवां सराय के आसार भी मौजूद थे, जो अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। बुरहान का छोटा सा कस्बा एक बुलंद टीले पर वाक़ है, जो इस बात की निशानदही करता है कि इस कस्बे की तारीख काफ़ी पुरानी है, क्योंकि माजी में बस्तियाँ अमूमन इर्द गिर्द से ज़रा बुलंद जगहों पर ही तामीर की जाती थीं। आज का बुरहान जदीद मोटरवे इंटरचेंज की वजह से मशहूर है, जहां से इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1 और हज़ारा मोटरवे E35 अलग होती हैं।
जीटी रोड के अतराफ में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर सफ़ेदे का दरख्त लगाया गया है। हालांकि हमारे माहौल और जोग्राफिया में ये दरख्त लगाना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये ज़ेर ज़मीन पानी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इस वक्त हम दरिया हरो पर बने पुल को क्रॉस कर रहे हैं और इससे कुछ फासले पर मशरिक में इसी दरिया पर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ खूबसूरत लॉरेंसपुर रेलवे ब्रिज भी मौजूद है। अब हम हरो टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं, जिसको क्रॉस करते ही कुछ देर बाद लॉरेंसपुर का छोटा सा कस्बा आएगा। इस इलाके का पुराना नाम सिरी सराल था, जबकि अंग्रेज दौरे हुकूमत में सर हेनरी लॉरेंस जो पंजाब के पहले कमिश्नर थे, उनके नाम पर यह लॉरेंसपुर के नाम से मंसूब हुआ। 1954 में यहाँ लॉरेंसपुर वुलन एंड टेक्सटाइल मिल भी कायम की गई, जो इस इलाके की वजह शोहरत बन गई। इस वक्त हम गाजी बरोथा नहर के पुल पर से गुजर रहे हैं, जो तरबेला गाजी के मुकाम से शुरू होकर अटक में बरोथा के मुकाम तक जाती है और 52 किलोमीटर तवील है। इस पनबिजली के मंसूबे के तहत 1450 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। सामने अब हम हटिया के शहर में दाखिल हो रहे हैं, जो कामरा के साथ ही मुतसिल है। यहाँ से अब अजीज सावन और उसका भाई फैजान भी हमारे साथ शरीके सफ़र हो जाएंगे। हटिया में मुगलिया दौर की एक तारीखी बाउली भी मौजूद है, जो शहर के जनूब मगरब में जीटी रोड से चंद फरलांग के फासले पर है। यहाँ से अब हमने जीटी रोड को छोड़कर शुमाल मशरिक की सिमत हजरों की तरफ जाना है, इसलिए मैंने बाइक इस ओवरहेड ब्रिज से गुजारी है। अब हम हजरों वाली सड़क पर सफर कर रहे हैं। हजरों का शुमार कदीम गंदारा तहजीब के शहरों में होता है। पुराना हजरो बाजार अपनी तंग मगर खूबसूरत गलियों और लकड़ी की पुरानी बालकोनियों के बाइस आज भी कदीम तारीखी झलक रखता है। हम गलती से सीधा आ गए हैं, जबकि हमने घोड़े वाले चौक से दाएं तरफ मुड़ना था, तो चलें वापस चलते हैं। अब ये सड़क सीधा गाजी को जाएगी, जिसके साथ ही तरबेला डैम है। सामने मोटरवे का छछ इंटरचेंज है, लेकिन हम पुल के नीचे से सीधा जाएंगे। हजरों के बाद हम शिनका के छोटे से कस्बे से गुजर रहे हैं और इसके आसपास और भी कई छोटी आबादियां हैं, जिनमें गोरगश्ती, मलाकमाला, बहबूदी, जलालिया और नरतोपा वगैरह ज़्यादा अहम हैं। अटक से हजरों और फिर आगे गाजी तक ये सड़क काफ़ी बेहतर है और इस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं होती। मोटरवे के बनने के बाद इन ज़ेली सड़कों की ज़्यादातर ट्रैफिक पहले की निस्बत बहुत कम हो गई है, क्योंकि इनकी ट्रैफिक मोटरवे पर शिफ्ट हो गई है। अब हम गाजी शहर में दाखिल हो रहे हैं। सूबा पंजाब के ज़िला अटक का ये शहर तरबेला झील और दरिया सिंध के किनारे पर वाक़ है। माजी में दरिया सिंध के किनारे होने की वजह से ये काफिलों और मुकामी तिजारत का मरकज़ रहा है। 1970 की दिहाई में जब तरबेला डैम तामीर हुआ, तो पुराना गाजी का कस्बा और इसके नवाही देहात झील में डूब गए। इसके बाद नया गाजी का शहर तामीर किया गया, जो आज का मौजूदा गाजी है। यहाँ की अहम टूरिस्ट अट्रैक्शंस में गाजी बैराज, गाजी बरोथा कैनाल, तरबेला झील व्यू पॉइंट्स और गाजी का कदीम कब्रिस्तान है, जहाँ पुराने दौर के मुजाहिदीन और बुजुर्गों की कब्रें हैं। अब हम गाजी से निकलकर तरबेला डैम के किनारे पहुंच चुके हैं। इस पुल के नीचे से दरिया सिंध तरबेला डैम से निकलने के बाद बहता है। दाएं जानिब आप तरबेला का बंद देख सकते हैं, जिस पर छोटे गोल पत्थर लगाए गए हैं। इनको टेक्निकल इस्तिलाह में रिप रैप कहा जाता है और ये बंद की दीवार को कटाव से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। गाजी और टोपी के दरमियान तरबेला की झील क्रॉस करते ही दाएं जानिब टीले पर हिंदू शाही दौर का 1300 साल पुराना गल्ला फोर्ट के आसार भी मौजूद हैं। इस वक्त हम टोपी शहर के करीब पहुंच चुके हैं।
इस शहर के गिरदोनवा में भी यूनानी, बुद्ध मत, हिंदूशाही, मुगल और सिख दौर के तारीखी आसार बिखरे पड़े हैं। टोपी से एक सड़क शुमाल मशरिक की जानिब गंदफ और गदून से होती हुई मंगलचाई और बीर गली तक जाती है, जहां से महाबन के खूबसूरत और तारीखी पहाड़ तक ट्रैकिंग भी की जा सकती है। इस वक्त हम कुंडल डैम से निकलकर आने वाले दरिया सिंध के मावन दरिया को क्रॉस कर रहे हैं। टोपी के बाद स्वाबी से पहले अब हम बामखेल के कस्बे से गुजर रहे हैं। यहाँ करीब ही सड़क के दाएं जानिब बुद्धिस्ट दौर के आसार कदीमा बाजा साइट मौजूद है। इसके अलावा एक पहाड़ी पर बाजा वाइल्ड लाइफ पार्क भी तामीर किया गया है। बाएं जानिब सड़क बामखेल के बाद स्वाबी के मशहूर गांव मरगुज की तरफ मुड़ती है, जबकि हम अपना सफर सीधा स्वाबी की तरफ जारी रखेंगे। अब हम स्वाबी शहर में दाखिल हो चुके हैं। ये शहर और डिस्ट्रिक्ट केपीके का एक तारीखी, ज़रखेज़ और सकाफती एतबार से निहायत अहम इलाका है। स्वाबी का इलाका गंदारा तहजीब का मरकजी हिस्सा था। स्वाबी शहर के करीब ही हंड नामी कस्बा बुद्ध मत के बाद हिंदूशाही दौर का भी मरकज रहा है। यहाँ से इस्कंदर आज़म ने भी 327 कबले मसीह में दरिया सिंध को अबूर किया था। यहाँ पर दरिया सिंध किनारे एक किले के आसार भी मौजूद हैं। ये स्वाबी का मरकजी चौक है, जहाँ से अब हम सीधा कुछ किलोमीटर तक मर्दान रोड पर अपना सफर जारी रखेंगे। बाएं जानिब सड़क छोटे लाहौर और मोटरवे की जानिब मुड़ जाती है। चौक से कुछ किलोमीटर बाद ये यू टर्न आता है, जहां से हम गुवाहाटी पुल की तरफ जाएंगे, जबकि सीधा सड़क मर्दान को जाएगी। मोड़ मुड़ने के बाद चंद सौ गज बाद ही हम दोबारा बाएं जानिब रुस्तम से आने वाली नहर के साथ वाक़े सड़क पर अपना सफर जारी रखेंगे। तकरीबन 2 किलोमीटर इस सड़क पर सफर करने के बाद हम एक मरतबा फिर दाएं जानिब बुनेर खदोखाल रोड पर मुड़ेंगे। इस पुल को क्रॉस करते ही सीधी सड़क रुस्तम की तरफ जाएगी, जबकि हम दाएं जानिब अब बुनेर को मुड़ रहे हैं। इस सड़क पर कुछ देर सफर करने के बाद पुलिस चेक पोस्ट आती है, जहां से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट बुनेर का आगाज हो जाता है। इस वक्त हम तोतालई के बाजार से गुजर रहे हैं। ये इलाका अपनी सरसब्ज पहाड़ियों, चश्मों, जंगल और जंगली हयात की वजह से मशहूर है। यही वजह है कि यहाँ तोतालई गेम रिजर्व का क़याम भी अमल में लाया गया है। ये इलाका बुनेर की तहसील खदोखाल का एक हिस्सा है। इस वक्त हम यहाँ की मुकामी नदी बदरी नाले पर बने पुल को क्रॉस कर रहे हैं। करीबी देहातों में डगई, गोरगश्तू, सवावई और पंचदर वगैरह ज्यादा अहम हैं। तोतालई के बाद चिंगलाई तक रास्ता खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ियों और जंगल के दरमियान से गुजरता है, जबकि नीचे वादी में बदरी नाला साथ साथ बहता है। चिंगलाई के गांव तक तो सड़क निस्बतन सीधी है, लेकिन इसके बाद फिर चढ़ाई शुरू हो जाती है।
रास्ते में छोटी छोटी बस्तियां गुजरती हैं जहां पर लोग जरिए माश के हसूल में सरगर्दा नजर आते हैं। मैं गुजरता जाता हूं और मेरे साथ वक्त भी गुजर रहा है, लेकिन जिंदगी अपनी सादा मगर खूबसूरत ताल के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। सामने चिंगलाई के सरसब्ज पहाड़ों के ऊपर चिंगलाई का दर्रा है, जहां से हम कुछ देर बाद गुजरकर दूसरी तरफ उतरेंगे इंशाअल्लाह। अब चिंगलाई के छोटे से कस्बे का आगाज हो गया है। चिंगलाई का शुमार बुनेर की कदीम बस्तियों में होता है। ये इलाका भी बुद्धिज्म और हिंदू शाही का मरकज रहा है। आसपास पहाड़ियों पर यहां कई कलों और स्तूपास के आसार भी मिलते हैं। चिंगलाई सबज पहाड़ों, घने जंगलात और चश्मों के दरमियान एक वसी वादी है। यहां चिंगलाई वाइल्ड लाइफ पार्क भी कायम किया गया है, जहां हिरन, तीतर, बटेर और परिंदों की कई इकसाम देखी जा सकती हैं। चिंगलाई का कस्बा क्रॉस करते ही पास की तरफ एकदम चढ़ाई शुरू हो गई है। यहां से कुछ ही मिनटों में हम इंशाअल्लाह चिंगलाई पास पर पहुंच जाएंगे। सड़क की हालत भी बेहतरीन है, इसलिए आप हर तरह की गाड़ी में यहां आ सकते हैं। नीचे आप चिंगलाई का खूबसूरत कस्बा देख सकते हैं। देख के सावंत भाई जी जी कैसी जगह है जी? सर मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। एक मरतबा फिर हम चिंगलाई पास की तरफ रवां दवा हैं, जो अब करीब ही है। बाइक की हल्की गूंज के साथ मैं चिंगलाई पास की चढ़ाई पर हूं। रास्ता बल खाता मुड़ता आगे बढ़ता है, कभी छांव में कभी धूप में। हर मोड़ पर एक नया मंजर जन्म लेता है, जो आगे बढ़ने की जुस्तजू को मजीद तेज कर देता है। ये अब हम चिंगलाई पास पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद दूसरी तरफ उतराई शुरू हो जाएगी। चिंगलाई पास की सतह समुद्र से बुलंदी 3650 फीट है। पास के जनूबी सिमत में जहां से अभी हम आए हैं, वहां ज्यादातर सब ट्रॉपिकल झाड़ियों वाला जंगल मौजूद है, जबकि शुमाली सिमत में चीड़ का जंगल दिखाई देता है। गर्मियों में भी इस पास के ऊपर मौसम खुशगवार होता है, खुसूसन रात के वक्त, जब बुनेर के मैदानी इलाकों में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ती है। घने जंगल के बीच बल खाती ये सड़क और इसके इर्द गिर्द का इलाका बहुत खूबसूरत है। ये वो इलाके हैं जो अभी तक आम सयाहों की नजरों से पोशीदा हैं। बुनेर के इर्द गिर्द के इलाकों के मुकामी लोग अक्सर शाम के वक्त इस पास पर पिकनिक के लिए भी आते हैं। सामने जो बस्ती नजर आ रही है, ये अफगान महाजिर कैंप कोगा है, जहां से अभी हम कुछ देर बाद इंशाअल्लाह गुजरेंगे। अनजान रास्तों पर सफर का अपना ही नशा है। शायद इसलिए माजी में बेशुमार मुहिमजू अपनी जान जोखम में डालकर दूर दराज के अनजान राहों के राही बनते थे।
इस वक्त हम अफगान मुहाजिर बस्ती कोगा में दाखिल हो रहे हैं। कोगा अफगान रिफ्यूजी कैंप इन दर्जनों कैंपों में से एक है जो 1980 की दिहाई में कायम किए गए थे, जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की जारियत के बाद लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। ये कैंप अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ के ताउन से कायम किया गया था। अब तो कई अफगान पाकिस्तान की शहरियत हासिल करके मुश्किल तौर पर यहाँ आबाद हो चुके हैं। यहाँ से अब हम बाएं जानिब अम्बेला के कस्बे की जानिब मुड़ गए हैं। अम्बेला तारीखी और जुग्राफियाई तौर पर सूबा KPK का एक इंतहाई अहम मुकाम है। ये जगह सिर्फ कुदरती हुस्न ही नहीं बल्कि 19वीं सदी की एक मशहूर जंग अम्बेला कैंपेन की वजह से भी मशहूर है। ये जंग अम्बेला के मुकाम पर 1863 में बरतानवी फौज और पश्तून कबाइल के दरमियान लड़ी गई थी। ये जंग उस वक्त हुई जब अंग्रेजों ने अम्बेला पास से गुजरने की कोशिश की ताकि यहाँ के मुकामी पश्तून कबाइल को शिकस्त दी जा सके। जंग तकरीबन 2 माह तक जारी रही, जिसमें अंग्रेज फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने पसपाई इख्तियार की। अम्बेला बाजार से ही हम दाएं जानिब मुड़कर अब अम्बेला पास की तरफ जा रहे हैं। यहां से अब पास तक चढ़ाई है। अम्बेला पास सतह समुंदर से 2900 फुट बुलंद है। ये बरसगीर की नौआबादियाती तारीख में पश्तूनों की आज़ादी की जिद्दोजहद की अलामत है। ये दर्रा अंग्रेज पठान ताल्लुकात के तनाजुर में एक तारीखी निशान बन चुका है। इस जंग ने अंग्रेजों को दिखाया कि बुनेर के पश्तून कबाइल अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए किस कदर पुरअज़म हैं। बदकिस्मती से यहाँ सयाहों की मालूमात के लिए किसी भी किस्म का कोई मालूमाती बोर्ड नस्ब नहीं, इसलिए अक्सर सयाह और लोग यहाँ की तारीख से बेखबर ही यहाँ से गुजर जाते हैं। तो चलें कुछ देर रुक कर कुछ रिफ्रेशमेंट करके फिर आगे चलते हैं। मजा है। और आप पहली दफा आएंगे? फर्स्ट टाइम। सावन भाई तो आते ही रहते हैं जी। सर हम तो बदनाम ही हैं हमारा गर्दी की वजह से, और बाकी सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पास को क्रॉस करते ही उतराई शुरू हो गई है। इस वक्त हम ढेराई पुल को क्रॉस कर रहे हैं जो बुरबुरा ख्वाड़ नाले पर बना हुआ है। अब हम छोटी छोटी आबादियों को क्रॉस करेंगे जिनमें बिलतरतीब ढेराई कले, बर कले, चीना कले, चिनार कले वगैरह शामिल हैं। अब हम स्वाड़ी के शहर में दाखिल हो गए हैं जो जिला बुनेर का हेडक्वार्टर है और सबसे अहम शहर है। ये शहर बुनेर की इंतजामी, तिजारती, तालीमी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज समझा जाता है। सतह समुंदर से यहाँ की बुलंदी 2400 फीट के करीब है। ये इलाका वादी गंदारा की बुद्ध मत तहजीब का एक अहम हिस्सा रहा है, इसलिए यहाँ इर्द गिर्द पहाड़ों पर बुद्ध मत के बेशुमार आसार मिलते हैं। मरकज में होने की वजह से इस शहर से बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों को रास्ते निकलते हैं। इस वक्त हम शहर के मरकज में कैसर वली खान चौक में पहुंच चुके हैं, जहां से बाएं जानिब सड़क तुरवरसक और पीर बाबा की तरफ जाती है, जबकि हम दाएं जानिब अपना सफर देवाना बाबा और मतवानी की तरफ जारी रखेंगे। स्वाड़ी शहर से बाहर निकलते ही ये पुख्ता सड़क सरसब्ज खेतों और पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती है। रास्ते में इर्द गिर्द कई छोटी बस्तियां हैं जिनमें शलबांडी कले, कल्पानी कले, अमनूर वगैरह शामिल हैं। वादी बुनेर की एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि आपको यहां पहुंचने के लिए किसी न किसी दर्रे को जरूर क्रॉस करना पड़ता है। सिर्फ एक दीवाना बाबा वाली साइड से यहां बहने वाली नदी नाले अपना पानी दरिया सिंध के स्पुर करते हैं और इस तरफ से कोई दर्रा क्रॉस नहीं करना पड़ता। अब हम बुनेर के कस्बे दीवाना बाबा पहुंच चुके हैं। इस कस्बे की वजह तस्मियां एक सूफी बुजुर्ग की वजह से है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बुनेर की वादियों में गोशा नशीनी और इबादत में गुजारा। ये कस्बा जिला बुनेर के सबसे बड़े दरिया या नाले ब्रांडू के किनारे पर वाक़ है जो मशरिक की तरफ बहता हुआ मादाखेल और मंजाकोट के दरमियान दरिया सिंध में जाकर गिरता है।
शहर को क्रॉस करते ही मतवानी का गांव है, जिसके बाद अब हम अपनी अगली मंजिल बड़हाल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से चूंकि अब हमारा रुख मशरिक की बजाय शुमाल की जानिब हो जाएगा, इसलिए बड़हाल के करीब ब्रंडू नाले को छोड़कर हम चगुर्जी नाले के साथ हो जाएंगे। बड़हाल के गांव के पास चगुर्जी नाला ब्रंडू नाले में शामिल हो जाता है। अब हमारा आगे का सफर काफी देर तक चगुर्जी नाले के साथ साथ ही होगा। चगुर्जी का यह नाला गुंबद के करीबी पहाड़ों से निकलता है, जहां हम कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। इस इलाके में नीचे तो सब ट्रॉपिकल निबातात मौजूद हैं, लेकिन बुलंदी के साथ साथ फिर ये निबातात पाइन, स्प्रूस और देयार के दरख्तों में तब्दील होती जाती हैं। यहाँ पर यह इलाका काफी हद तक मरगला और हजारा की पहाड़ियों से मिलता जुलता है। अब हम बटाड़ा के कस्बे के करीब से गुजर रहे हैं। बटाड़ा के बाद नीचे वाली सड़क पांढेर की तरफ चली जाएगी, जबकि हमारा सफर गंबट, पूरन और शांगला की तरफ जारी रहेगा। एक मरतबा फिर हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गंबट के बाद एक पास क्रॉस करके हम नीचे चोगा और पूरन की तरफ उतरेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बुलंदी के साथ फिर नबातात तब्दील होती जा रही हैं। इस सफर में यख्तंगे तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से तकरीबन 5 पास या दर्रे क्रॉस करने पड़ते हैं, जिनमें बिलतरतीब मरगला पास, चिंगलाई पास, अम्बेला पास, हिंदवानू पास और यख्तंगे पास शामिल हैं। इस वक्त हम चगुर्जी की छोटी सी आबादी और बाजार से गुजर रहे हैं। सामने साइन बोर्ड पर आप मुख्तलिफ इलाकों के फासले भी देख सकते हैं। अब हम गुंबद की आबादी के करीब पहुंच चुके हैं, जहां इस साल 2025 में खौफनाक सैलाब और क्लाउड बर्स्ट की वजह से कई लोगों की जानें चली गई थीं। तो इस वक्त हम जो है शांगला वाली रोड पे सफ़र कर रहे हैं यख्तंगी की तरफ, और एक गुंबद के मुकाम पे अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से आगे हमने कहा बाइक ठंडे हो जाएं, और ये दुकान से हमने कुछ जो है वो चीज़ें वगैरह ली। यहाँ पर एक बहुत मज़े का कोटेशन इन्होंने लिखी है, आपको भी दिखाते हैं। इस वक्त जाकिर साहब ये गुंबद के हैं, ये इनका गांव है नीचे, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा ख़तरनाक सैलाब पिछले दिनों आया था। तो जाकिर साहब किस जगह आप दिखा रहे थे अभी? ये वाला जगह नहीं, ये वाला। हाँ हाँ, ये सामने जो नाला है, बिल्कुल नाला है, इधर घर है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन 2-3 बंदा इसमें मर गया। अच्छा, उधर जबगी है, जबगी ऊपर जो है, ऊपर सैलाब आया, 22-23 लोग एक घर में शहीद। अच्छा अच्छा, ये चरगजी नाले में ही सैलाब आया है? ये वाला है, इस नाले में नाली नहीं है। हाँ हाँ, इस पर सैलाब आएगा। अच्छा अच्छा, सैलाब ऊपर से आएगा। सैलाब वो जबगी से आया था? जबगी से। अच्छा, तो बिजली गिरी थी कोई? नहीं, बिजली नहीं। अच्छा अच्छा, बारिश बहुत ज्यादा हुई? तूफान बारिश आएगा। अच्छा अच्छा, इस वजह से। बहुत शुक्रिया। दुकान पर कुछ देर रुकने के बाद दोबारा आज़म यख्तंगे हुए। गंबट के बाद अब हम गुलबाडी के बाजार में पहुंचे हैं। हमारे आगे आगे स्वाबी बाइकर्स का ग्रुप भी इवेंट में शिरकत के लिए सफ़र कर रहा था, और वो होटल पर खाने के लिए रुके हुए थे, और उन्होंने हमें भी खाने के लिए रोक लिया। स्वाबी बाइकर्स रास्ते में हमें मिले हैं जी, और खाने के लिए थोड़ी सी ब्रेक की है। तो बैठे फैसल भाई, ये आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ कितनी मज़े की जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन हुई हुई है रॉक्स की, और इसी को इन्होंने इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखें तंदूर बनाया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये एक सीन है।
रॉक की स्ट्रेटिफिकेशन, पीछे जियोलॉजी के स्टूडेंट यहाँ स्टडी भी कर सकते हैं और साथ साथ खाना भी खा सकते हैं। हमारे मना करने के बावजूद उन्होंने हमारे लिए ज़बरदस्त किस्म की फ्राई मछली और चाय मंगवाई। अल्लाह पाक इन सब दोस्तों के रिस्क, माल और उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। मछली की ज़बरदस्त दावत के बाद एक बार फिर यख्तंगे की जानिब चल पड़े हैं। इस वक्त हम शेरीसर के मरकजी बाजार में पहुंचे हैं, जहां से दाएं जानिब सड़क तीतलवान और तूतियां कंडाओं के खूबसूरत सयाहती मुकाम को जाती है, जो अभी तक सयाहों की नजरों से पोशीदा है। जबकि हम बाएं जानिब अपने चौथे पास हिंदवाना कंडाओं की जानिब मुड़ गए हैं ताकि अपना सफर यख्तंगे की तरफ जारी रख सकें। बाजार के बाद पास तक ये सड़क रिज के ऊपर से गुजरती है और दोनों तरफ के शानदार खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे दाएं जानिब टोपी चगुर्जी, जबकि बाएं जानिब गंबट का इलाका है। ये सामने दाएं जानिब सड़क टोपी गांव की तरफ उतर रही है। अब हम हिंदवानो कंडाओ पास पर पहुंच चुके हैं और यहां से चोगा तक फिर उतराई है। इस पास की सतह समुद्र से बुलंदी 5800 फीट के करीब है। यहां से ही डिस्ट्रिक्ट बुनेर खत्म हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट शांगला का आगाज हो जाता है। हमने इस पास को भी मुसलमान करके इसका नया नाम मुस्लिम कंडाओ रख दिया है, क्योंकि आजकल हमारा इस्लाम बस इन्हीं कामों तक महदूद होकर रह गया है। इस हिंदू मुस्लिम पास, जो नाम भी आपको पसंद आए, इसको क्रॉस करते ही डिस्ट्रिक्ट शांगला के खूबसूरत नज़ारे आपका इस्तकबाल करते हैं। सामने के पहाड़ यानी हिंदवानो कंडाओं के साथ ही घना जंगल बेहद खूबसूरत है। यहां से चोगा के गांव तक काफी स्टीप उतराई है। स्वाबी बाइकर्स भी हमारे आगे आगे तेजी से महवे सफर हैं। ढलते सूरज में ये इलाका और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाएं जानिब वादी में बहुत से छोटे बड़े देहात हैं, जिनमें बंज बांडा, बयाना और बुस्तानी बांडा शामिल हैं। इसी वादी में बहने वाले नाले को बैना ख्वाड़ कहा जाता है, जो एक लंबा बलखाता सफर तय करने के बाद बिलाखिर जुद्बा के करीब दरिया सिंध में जाकर गिरता है। मगरिब का वक्त भी करीब है, इसलिए अब मेरी भी ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द यख्तंगे के करीब पहुंचा जाए, ताकि रात होने से पहले पहले हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं और रोशनी में इस सारे इलाके की वीडियोग्राफी भी मुकम्मल हो जाए, क्योंकि वापसी पर हमने इसी रास्ते से नहीं आना है। तो ले जी, हम चोगा पहुंच गए हैं, जहां पुलिस चेक पोस्ट पर एंट्री करवाने के बाद हम अपना सफर आगे जारी रखेंगे। चोगा से निकलते ही एक मरतबा फिर चढ़ाई का आगाज हो जाता है, क्योंकि अब हम अपने 5वें और आखिरी पास यख्तंगे की तरफ सफर कर रहे हैं। सामने गांव के मुकामी नौजवान क्रिकेट के खेल से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चोगा के बाद अब हम कुलाले पोरन के बाजार से गुजर रहे हैं। सामने टंगाई नाले के साथ साथ सीढ़ीदार खेत पहाड़ी चावल की काश्त के लिए बनाए गए हैं। कुलाले के बाद अब हमारी अगली मंजिल आलोच का बाजार है, जहां से होकर हम यख्तंगे तक पहुंचेंगे। इस वक्त हम आलोच के बाजार में दाखिल हो चुके हैं और ये इस इलाके का एक बड़ा और मरकजी बाजार है, जहां से कई इलाकों को सड़कें जाती हैं।
इस सड़क पर चौक से आप अगर सीधा चले जाएं तो मारतुंग पहुंच सकते हैं, जो कैंसर का इलाज करने वाले मशहूर ज़माना हकीम की वजह से मशहूर है। हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आलोच से बाएं जानिब संधवी और सनीला की तरफ मुड़ गए हैं। अब हम संधवी पहुंचे हैं, जहां से बाएं जानिब चगाम की तरफ एक रास्ता जाता है। संधवी के बाद अगली आबादी जहां अभी हम पहुंचे हैं सनीला है। सनीला के बाद सड़क एक स्पर को फॉलो करते हुए बुलंदी की तरफ चढ़ती है, लेकिन जो पास की तरफ चढ़ते जाए बीच में सड़क की हालत भी अबतर होती जाती है। इस पूरे सफर में 10 से 15 किलोमीटर का ये रास्ता सबसे खराब है। सनीला के बाद अब हम दरड़ बाजार पहुंचे हैं, जिसके बाद यख्तंगे पास तक तकरीबन 36 मोड़ हैं। अंधेरा भी तेजी से फैल रहा है और मैं भी फुल स्पीड लगा रहा हूं इस चढ़ाई पर, ताकि रोशनी में कैंपिंग पॉट्स तक पहुंच जाएं। वो सामने ऊपर दरख्तों के गैप में यख्तंगे का पास है। शुक्र है पास के करीब रोड फिर कुछ बेहतर हो गई है। या आप ड्रोन से देख सकते हैं कि ये मोड़ किस कदर अमूदी और हेयर पिन बैंड्स पर मुश्तमिल हैं। सामने आलोच, संधवी और सनीला वाली सड़क दिखाई दे रही है, जिससे अभी हम कुछ देर पहले गुजरे थे। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पास के करीब हैं। तो ले जी, ये है यख्तंगे का 6910 फीट ऊंचा दर्रा। उम्मीद है आपको ये नया रास्ता और इलाके पसंद आए होंगे। यख्तंगे और इसके गिरदोनवा के इलाकों की तफसीली वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।